काली काली जय मां काली। दर्शन को उमड़े झांसी वासी मां के अद्भुत दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। झांसी में झोकन बाग की महारानी की मूर्ति को जबलपुर से लाया गया। आरएसएस वाली गली के पास झोकन बाग की महारानी महाकाली का अद्भुत रूप के दर्शन करने के लिए झांसी की जनता पहुंच रही है। मां काली के अद्भुत रूप की एक झलक पाने को बेताब दिखा जनसैलाब। वहीं मां काली की आरती में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारों तरफ। काली काली जय मां काली के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। कमेटी में सभी भाइयों का एक साथ मिलकर चलना होता है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व पार्षद धीरज रायकवार जी, हेमंत रायकवार, संतोष पार्षद, अमित श्रीवास, मनीष रायकवार, देवेंद्र यादव, राजेश दद्दू, सोनू महाराज, एडवोकेट नीरज सनौरिया, अनुराग रत्नाकर, राजू नेपाली, डॉक्टर पवन साहू, विकास चंदन सोनी, एडवोकेट आशीष रायकवार, सोनू श्रीवास्तव, राजू रायकवार, छोटू रायकवार, ऋतिक खटीक, देव श्रीवास, पंडित लिटोरिया, मोहित रायकवार, शिवम श्रीवास, राज रायकवार, सुमित सैनी, मुकुल रायकवार, दीपू कुशवाहा, समस्त वार्ड नंबर 55 वासी झांसी उपस्थित रहे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। और चरे में देवा माता जाकी पार। गणेश जय गणेश विश्व देवा माता देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव की जय की जय। और जोगनबाग की महारानी की जय। जय माई की भाई। सब पहले तो ये मूर्ति हमारी झोकन बाग की महारानी की नाम से पिछले 24 वर्षों से सन 2002 से हम लोग इसमें स्थापित करते आ रहे हैं। यही इस मूर्ति की विशेषता है। लेकिन के लोग आते हैं और जब दूर से देखते हुए आते हैं सोचते हैं भद्रकाली है, लेकिन सामने आके पता चलता है कि उनकी जीभ तो है ही नहीं बाहर। तो यही विशेषता है कि ये ना ही काली है ना ही लोग। हम लोग इनको अगर दूसरे रूप में कहें तो शांत काली भी कह सकते हैं, यानी कि माता जी उग्र रूप में आने के पश्चात जब उनकी जीभ कब बाहर आई थी, शंकर जी पर पद उनका पड़ा था, उससे पहले का रूप मान सकते हैं, या फिर जब राक्षसों का संहार करने के बाद माता शांत होने वाली थी उस समय का रूप मान सकते हैं। तो यही एक अचंभित करने वाला रूप है माता का। और यही है कि आप इनको दुर्गा जी ही मान सकते हैं काले स्वरूप में। झांसी में अलौकिक मूर्ति देखी गई है। जी जी। तो अभी तक कहीं भी ऐसी मूर्ति नहीं देखी है जिसमें काली जी की जीभ बाहर नहीं। ये पहली है जो देखा जा रहा है। झोकन बाग की महारानी की अलौकिक मूर्ति है। तो इसके बारे में लोगों को कैसी जानकारी मिल रही है देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। यही तो है। देखिए ये तो सब उनकी महामाई कृपा है कि उनकी ख्याति स्वतः लोगों तक पहुंच रही है। कई लोग हमारे भक्त ऐसे जुड़े हुए हैं जो रास्ते में जब हम लोग उनका आगमन करते हुए आते हैं, रास्ते में मूर्ति का जब उन्हें स्वरूप देखा उस समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनवरत आ रहे हैं। जब से मूर्ति स्थापित हो रही है इस रूप में, जब से अनवरत आ रहे हैं लोग और हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। तो यही माता की आशीर्वाद है, ये भव्यता है उनका जो भी जिस रूप में स्थापित हो रही है। तो यही है कि मैं लोगों से कहना चाहूंगा झोकन बाग की महारानी के दर्शन करें और एक अलौकिक मूर्ति से आशीष प्राप्त करें। और पते के लिए हम अगर कहना चाहें तो ये आश्रम टावर और आरएसएस कार्यालय जो माधव स्मृति भवन है उसके बगल से जो गली है उसमें श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में मूर्ति स्थापित हो रही है। झोकन बाग से शीतल डेयरी के सामने वाली। जी 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 जी। हाँ, तो लेकिन जो हम लोग ज्यादा बताते हैं तो इस तरफ एसएम टावर बन गया, इस तरफ आरएसएस का कार्यालय नगर कार्यालय है, उसके बीच में जो हमारी गली है और श्री नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि पुराना है तो उसका नाम प्रथम लिया जाता है। उसके प्रांगण में मूर्ति स्थापित पिछले 24 वर्षों से हो रही है। हाँ बस इस और हम ये पंडाल हमारे मित्र हेमंत रायकवार जी हैं जो आरएसएस कार्यालय झोकन बाग दीपक डेयरी के सामने वाली गली में माँ माया की प्रतिमा लगाई जाती है। 2002 से लगा रहे हैं और हमारे प्रिय मित्र हैं। तो हम इनकी दोस्त यारी भाई बंदी हम लोगों की ऐसी है कि हम बड़ी दूर से भी इनके लिए आते हैं, वो हमारे लिए आते हैं। और हमारे कमेटी के सब कार्यकर्ता हैं, भाई बंद हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। कौन सा मोहल्ला कौन सा क्षेत्र लगता है? ये आरएसएस कार्यालय झोकन बाग झांसी आरएसएस कार्यालय वाली गली। कौन सी महारानी का पंडाल सजा हुआ है? महारानी का पंडाल सजा हुआ है। क्या विविध कार्यक्रम होने जा रहे हैं? विभिन्न कार्यक्रम तो रेगुलर चल ही रहे हैं, जैसे खाटू श्याम का दरबार लगना है, महाआरती अष्टमी को, काफी सारे प्रोग्राम है जो रेगुलर होते रहते हैं। मामा के दरबार में रेगुलर चलते हैं प्रोग्राम। लोग आ जाते हैं लगभग 1000-1200 पर डे आता है। विशेष क्या रहेगा मूर्ति? विशेष क्या है कि जो महारानी है वो जबलपुर से प्रस्थान करती है झांसी के लिए और एक अनोखा रूप है जो शायद ही कभी है आसपास है नहीं। एक झोकन बाग की रानी का एक अलग रूप है।
कहाँ से मूर्ति की शोभा यात्रा शुरू हुई? शोभा यात्रा अपनी आवास बगल चौराहे से झोकन बाग के लिए प्रस्थान करी थी और ये जबलपुर से आई थी मूर्ति हमारी। क्या कहेंगे, महामारी के पावन दिन? महामारी के पावन दिन चल रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और अपना इस माई की ये कृपा है कि बहुत काफी भक्त आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आते रहते हैं। लगभग 12-1-2 बजे तक पब्लिक आती रहती है, दर्शन करती रहती है। अपने माई का कृपा हमें सब बनी रहती है। काफी लोग और आपकी कमेटी हाँ, काफी लोग हमारी कमेटी में है और शायद सन 2002 से हम लोग स्थापना कर रहे हैं माई की, और आज छोटे छोटे चलते चलते बहुत लंबे समय से चल रहा है। क्या कहेंगे उन सभी के लिए जो आपको सहयोग करते हैं? जो सहयोग करते हैं उनका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माई की कृपा उन पर बनी रहे और ज्यादा से भक्त माया जुड़े हुए हैं, काफी दूर दूर के भक्त जुड़े हुए हैं माई की कृपा में और लगे रहते हैं सब सेवा में। आरती का समय क्या रहता है? आरती का समय पहले 9 बजे से 10 बजे तक और शाम को भी 9 बजे से 10 बजे तक रहता है।